सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बॉडी से नाप लेकर सूट की कटिंग स्टिचिंग करेंगे, वो भी अस्तर वाले सूट की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। तो जल्दी से हम टाइम ना वेस्ट करते हुए फुल बॉडी का नाप लेना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें रेडी लेंथ चेक करना होता है, जितना भी हमें बनाना है। शोल्डर के पास इंची टेप को रखेंगे, वर्स्ट पॉइंट से सीधा जाने देंगे। जितनी आपको रेडी लेंथ चाहिए उतना हम रखेंगे। जैसे कि मुझे 40 इंच की रेडी लेंथ चाहिए, हम दोनों पैर इक्वल रखेंगे। फिर उसके बाद मैं चेस्ट का साइज़ नापूंगी। अब आपको नहीं पता चलेगा मैंने इंची टेप लूज़ पकड़ा है या टाइट, तो मैं आपको फिक्स नाप से बताऊंगी। मेरा फिक्स नाप बिल्कुल टाइट मैं नाप रही हूँ तो 38 आ रहा है, पर मैं यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी तो मेरा 40 हो जाएगा। मैं जो कुर्ती बनाऊँगी 40 के नाप से बनाऊँगी, डायरी में मैं 40 लिखूँगी। फिर अगेन हम कमर का भी हम सेम नाप लेंगे। मेरा कमर आ रहा है 33 इंच, तो फिक्स नाप रही हूँ तो 33 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। 35 इंच में कमर का साइज़ रखूँगी। फिर उसके बाद हिप राउंड लेंगे। मेरा हिप राउंड आ रहा है 39 इंच फिक्स। मैं यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग दूँगी। 41 इंच की मेरी कुर्ती रेडी होगी। ठीक है, 41 मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब ये अस्तर वाली कुर्ती है तो हम हिप राउंड में और चेस्ट साइज़ पे 1 इंच और लूजिंग ऐड करेंगे, बिकॉज़ ये अस्तर वाली है तो अस्तर में भी थोड़ा कवर हो जाता है, तो 1 इंच और हम ऐड कर लेंगे। तो हम चेस्ट बनाएंगे 41 के नाप से, कमर 35 ही रहने देंगे, और हिप राउंड हम बनाएंगे 42 के नाप से। ठीक है, हिप राउंड और चेस्ट पे हमने 1 इंच और बढ़ा दिया। कहने का मतलब 3 इंच की लूजिंग हमने ऐड करके लिख लिया है। मतलब हम कटिंग के समय कुछ लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे लूजिंग ऐड करके, ताकि हमें बाद में सिरदर्दी नहीं चाहिए। बाकी इस कुर्ती में नेक दिया गया है उतना ही रखना पड़ेगा मुझे, और बैक साइड का मैं 3 या 4 इंच का नेक रखने वाली हूँ। स्लीव की लेंथ मेरी ये वाली रहेगी इस तरह से, तो मैं यहाँ पे 9.5 रखूँगी स्लीव की लेंथ। आर्म होल चेक करेंगे। आर्म होल तो मेरा 16 इंच पे ही रहता है, और बाइसेप्स मेरा 14 इंच पे रहता है। इस तरह से ऊपर से 3 इंच नीचे हमारा बाइसेप्स रहेगा, तो ये 14 इंच पे है। ध्यान रहे मैंने दोनों चीज़ लूज़ नापी है, कुछ भी टाइट नहीं नापना है। गोलाई हमने ऐसे नापनी है, इंची टेप को ऐसे पकड़ेंगे। अब जैसे कि अभी मेरा ही कितना आ रहा है 10, लेकिन जैसे ही हम फोल्ड करेंगे 11 पे पहुंच रहा है। हाथ को फोल्ड भी तो करेगा ना कस्टमर, तो हम 11 लिखेंगे। ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर कोई मिस कर देता है, जो बहुत ही ज़्यादा गलतियां करता है, चेस्ट पे सूट टाइट हो जाता है बनने के बाद, तो वो गलतियां क्या है, हम ये साइज़ नहीं नापते। क्या? कमर की लेंथ। क्योंकि किसी की कमर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन सबका आप क्या करते हो 13-14 रट्टा मार रखा है। अगर 13 किसी का यहाँ आ रहा है चेस्ट पे, तो वो कमर का आपने वहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ तो कमर की फिटिंग है नहीं, फिर वो दबा दबा हो जाता है, बहुत गंदा लगता है। तो शोल्डर के पास इंची टेप रखेंगे, वर्स्ट साइज़ के ऊपर से जाने देंगे। ये जो गहराई है वहाँ पे कमर की नीचाई देखेंगे। मेरी कितनी आ रही है? 15 इंच आ रही है, तो मैं 15 इंच पे कमर की नीचाई लूँगी। और हमारा हिप राउंड आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये हाइट के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। 5 फीट की हाइट है तो 21 इंच, 5 से कम है तो 20 इंच, और 5 से ज़्यादा है तो 22 इंच, बस। ठीक है, लेस मैंने हटा दिया है इसका, और एक कांड मैंने और कर दिया है। ये मेरा खुद का सूट है, कॉटन का सूट है, मैंने इसका लेस हटाया तो ये यहाँ से चिर गया, पर शुक्र है कि मेरा ही है तो ये चला जाएगा कटिंग में। पर देखो ये कपड़ा मुझे लगता है सही नहीं निकला, या तो इतना गला हुआ तो नहीं होना चाहिए ना। सेंटर से कढ़ाई वाले पार्ट को फोल्ड करेंगे, ये सेंटर बिल्कुल हमारा सेंटर में आना चाहिए। हाफ हमारा इस साइड जा रहा है नेक, हाफ हमारा ये जा रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल फिक्स सेंटर होना चाहिए। आधा इधर आधा इधर, ये सेंटर है हमारा, ये चीज़ हमारी सेंटर में आती है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें बना हुआ है गला, तो हमने गले के हिसाब से काम करना है, ना कि लेंथ के हिसाब से। गला हमें यहाँ से चेक करना है। रेडी लेंथ गले की मुझे तो चाहिए भाई 7 इंच, मतलब 6.5 मुझे रेडी चाहिए और 7 इंच होना चाहिए। तो हम गले के हिसाब से निशान लगाएंगे। यहाँ कितना प्लेन जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा छोटा नहीं पसंद, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करूँगी। ठीक है, ये हमारा निशान शुरू होता है यहाँ से। अब यहाँ से रेडी लेंथ चेक करेंगे। एक चीज़ और, अगर ये डिज़ाइन हमारा 15 से ज़्यादा जा रहा है, अब जैसे ये 17 पे जा रहा है, तो मेरा 17 कहाँ पे आ रहा है, मतलब मेरा तो ये पेट के पास जा रहा है, तो मतलब ये तो बहुत ही गंदा लगेगा, मुझे इससे ऊपर करना पड़ेगा। अब इसमें 10 समस्याएं शुरू हो गई। ये भी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेंथ भी नेक की कम चाहिए, वो ज़्यादा चाहिए, तो क्या होगा,
या तो नेक हम छोटी पहने या फिर इसको पेट तक पहने, पर मुझे ये इतना लंबा नहीं चाहिए क्योंकि बहुत गंदा लगता है। तो अब यहाँ से हम 15 इंच को रखेंगे, तब तो नेक बहुत छोटा हो रहा है। तो देखो मैं क्या करती हूँ, ना तो मुझे नेक ख़राब करना है ना ही मुझे इसको ख़राब करना है, तो मैं क्या करती हूँ, जितना ये आ रहा है थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है, इतना कर लेते हैं। तो ये हमारा मेन निशान हो गया, ठीक है। इस वाले निशान को हम 16.5 हम फिर भी चला लेंगे, ठीक है। अब हमारी नेक कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा हमारा 6 इंच का, तो हम इतने पे ही रखेंगे। अब हम 15 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे, 15 इंच पे कमर का निशान, 21 पे हम हिप राउंड का निशान लगाएंगे और रेडी लेंथ का निशान लगाएंगे। बिल्कुल अच्छे से इंची टेप को रखेंगे। मुझे 40 चाहिए, तो मैं यहाँ पे नीचे लेस भी लगाने वाली हूँ, तो फोल्ड करने के लिए मुझे मार्जिन अलग से लगाना पड़ेगा या फिर मैं लेस को ही ऊपर से लगा दूँगी, ठीक है। तो हम लगाएंगे 40.5 पे निशान, आधा इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि ऊपर हमारा शोल्डर में जाएगा, ठीक है। आपके में बॉर्डर नहीं है तो 3 इंच मार्जिन लेना है फ़ोल्ड के लिए। अगर फ़ोल्ड के लिए भी नहीं बच रहा तो 3 इंच की पट्टी लगा के फ़ोल्ड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि मेरे को चाहिए, मेरा शोल्डर है 15, मेरा रेडी शोल्डर है 15 इंच। अब फ्रंट में थोड़ा डीप है नेक और बैक में छोटा, तो मैं फुल शोल्डर -1 करूँगी, तो 7 इंच आएगा मेरा, ठीक है। मतलब 14 आएगा, 14 का हाफ 7, फुल शोल्डर -1, 14 का आधा लेंगे, ठीक है, क्योंकि नेक छोटा है ना पीछे का, इसलिए। तो 7 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ इस तरह से। अगर मुझे नेक ये बड़ा करना पड़ा ब्रॉड, तो मैं ब्रॉड भी कर सकती हूँ, पर कटिंग सेम रहेगी शोल्डर की और आर्म होल की, ठीक है। फिर यहाँ से हम 1 इंच पहले डाउन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। मैं 1 इंच डाउन कर रही हूँ बिकॉज बैक का छोटा नेक है। अब यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे आर्म होल लूँगी, यहाँ पे 7 इंच पे आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 10.25 करेंगे, क्योंकि मैं अस्तर वाला बना रही हूँ ना। यहाँ पे कमर हम 36 लेंगे, 36 लेंगे बिकॉज अस्तर वाला है, शायद मैंने कमर में नहीं ली थी लूजिंग। हिप साइज़ हम लेंगे 10.25, क्योंकि 41 है ना, इसीलिए। इसमें हमने हिप साइज़ में 3 इंच की लूजिंग ली, यहाँ पे भी 3 इंच की लूजिंग ली, यहाँ पे भी 3 इंच की, क्योंकि अस्तर वाला है। नॉर्मल में हम 2 इंच की लूजिंग लेते हैं, अस्तर वाले में 3 इंच की, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। मार्जिन लेंगे जितना आप मोटे हो सकते उतना। सेम हमने यहाँ पे घेरा लेना है, जितना हमने हिप साइज़ लिया उतना ही घेरा लेना है। मार्जिन ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम आर्म होल का सेंटर लेंगे, जो भी हमारा आर्म होल रहेगा उसका सेंटर लेंगे। हमने यहाँ पे अंदर की ओर आना है 1.25 इंच, 1.25 इंच अंदर की ओर आएंगे। अब 1.25 इंच अंदर आके आप चाहें तो ऐसे निशान लगा लें, या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से कर्व स्केल से गोलाई कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। पहले यहाँ से पहले मैं निशान लगा ही दूँ, कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि यहाँ से हम 1.25 इंच लेंगे और इस तरह से लगा देंगे। ये हमारी फ्रंट वाली गोलाई हो गई, ठीक है। इस तरह से आप यहीं पे प्लेट भी डाल सकते हैं, ऐसे करके खाली आर्म होल की प्लेट डालनी है। तो ये यहाँ से 10 इंच पे आनी चाहिए, कम से कम 9.5 10 तो आनी चाहिए। और मैं लेंथ रखूँगी इसकी प्लेट की थोड़ी ज़्यादा, कम है ये तो ज़्यादा कर देंगे थोड़ा, ठीक है। अब हमने बैक आर्म होल का शेप लगाना है, तो बैक आर्म होल का शेप हम इसी पे लगा देंगे, इस तरह से हमने बैक आर्म होल का शेप लगाना है। अब इसे हम चेक करेंगे कि हमारा ये आर्म होल कितना है। ये हमारा आर्म होल बैठ रहा है 9.25 के करीब, मतलब 10 मान लो या 9.25 के करीब। मेरे को कितना चाहिए, मुझे चाहिए 16, तो मतलब 8 मेरे को रेडी चाहिए। 1 इंच मेरा, हाफ इंच मेरा यहाँ जाएगा, और प्लेट 1 इंच की पड़ती है, कई बार 1.25 इंच की पड़ती है, कई बार 1 इंच की, तो मेरा 1.5 इंच सीधा सीधा माइनस हो जाएगा। तो मेरा कितना बचेगा, ये आर्म होल 9 इंच का बचेगा। तो मुझे ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा कम कर दूँगी इसे, इस तरह से। मैं थोड़ा सा लाइन को ऊपर ले आऊँगी ये वाली, और मैं फिर आर्म होल को थोड़ा कम कर दूँगी। आपको दिख नहीं रहा होगा निशान में, पर आप लाइन को ऊपर करके थोड़ा आर्म होल कम कर सकते हैं। तो ऐसे हमने कटिंग करनी होती है, ठीक है। आर्म होल की मेज़र करना ज़रूरी है। और ये अंदर आए हैं क्योंकि छोटा नेक है ना बैक का, इसीलिए। और फ्रंट हमारा डीप है, तो हम थोड़ा अंदर आके करेंगे, नहीं तो इतना शोल्डर है
उतना ही यहाँ रख देंगे तो इकट्ठा होगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ से हमने कटिंग कर देनी है। अब हमने बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड करना है। जितनी ज़रूरत है उतना हम फोल्ड करेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही फोल्ड करें। इसे रख के चेक कर लें कि भाई कितना है, उसके हिसाब से हमें फ़ोल्ड करना है। तो अभी थोड़ा और चाहिए मुझे, क्योंकि हमें साइड के कपड़े से ना स्लीव निकालनी होती है, तो वो छोटा नहीं पड़ना चाहिए। ये देखो कान है तो जाने देंगे इसे जहाँ जा रहा है। हमें कपड़े को ऐसे सेट करना है, हमें ज़बरदस्ती कोने ऐसे नहीं मिलाने, खींचना नहीं है, वरना वो कान आ जाएगी। बैक पार्ट के लिए हमें ऊपर से भी 1 इंच बड़ा चाहिए, क्योंकि मैं बैक पार्ट बड़ा रखती हूँ। हैवी चेस्ट जब भी किसी का बना रहे हो ना, तो आप बैक पार्ट बड़ा लें, चाहे ब्लाउज़ हो चाहे सूट हो, ठीक है। हैवी चेस्ट है, जैसे मेरा साइज़ है ना, तो मैं थोड़ा सा बैक पार्ट बड़ा रखूँगी। नीचे से हम तुरपाई का मार्जिन लेंगे, बाकी एज इट इज़ हमने रखना है। अब ये जो हमारा कपड़ा है ना, इस तरह से देखो आप, जितना ये है उससे हमने 1/4 इंच या 1/2 इंच ऊपर की ओर बढ़ाना है, सेम इसी साइज़ में, मतलब सेम डिस्टेंस रहना चाहिए, देख रहे हो आप, इस तरह से। और ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा बैक आर्मोल जो छोटा है वो भी कवर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा जितना कि हमें चाहिए, और जो हमारा पीछे का गला है वो आगे की ओर भी नहीं आएगा। अब एज इट इज़ हमने कटिंग करनी है, पर नीचे की ओर से हमने 3 इंच बढ़ाना है। यहाँ से आगे बॉर्डर है, पीछे थोड़ी ना है बॉर्डर, तो यहाँ तो हमें मार्जिन चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे कट लगाएंगे, क्योंकि कट से कट मिलाने फिटिंग के समय पे। ये जितना हमें बैक पार्ट फोल्ड करना है फ्रंट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चेस्ट पे सूट टाइट हो जाता है, फुल वस्ट और अपर वस्ट में अंतर होता है, तो कैसे फिटिंग करेंगे पास से देखेंगे। जैसे कि हमारा जो चेस्ट साइज़ है वो 10 इंच के आसपास होता है, मतलब इस वाले पॉइंट पे। तो हमने क्या करना है, अपनी फुल वस्ट का यहाँ पे निशान लगाना है। जैसे कि मेरा 10 इंच है तो मैं यहाँ पे निशान लगा दी, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे कम है अपर चेस्ट, तो आप यहाँ पे, जैसे मान लो किसी का 38 है तो 9.5 पे ऐसे मार्क करेंगे। अब आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे तिकोना नहीं करना, हल्की सी गोलाई लेके जाना है और ऐसे करके आपको फिटिंग करनी है, ठीक है। जब हैवी चेस्ट है तब, और हैवी चेस्ट में ना आप ये प्लेट ज़रूर डालें, जिससे अच्छी फिटिंग आएगी, और ये जो चीज़ है ना, ये वाली प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। तो प्लेट इसलिए ज़रूरी है डालना। तो हमने फ्रंट आर्मोल की छटाई कर देनी है इस तरह से। मैं यहाँ पे प्लेट डालूंगी तो ये जो गहराई दिख रही है ना, ये अपने आप कवर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे हम स्लीव की कटिंग के लिए कपड़ा ऐसे रखेंगे और हम इसे 4 फोल्ड में करेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, लंबाई में ऐसे फोल्ड करते हैं कपड़े को, ये किनारी है ना लंबाई में रहनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम, अगर हम ऐसे कटिंग करते हैं तो हो सकता है जोड़ आए, क्योंकि मुझे यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट जितना कपड़ा चाहिए, थोड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं इसे आड़े में ही कट कर दूँगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपना इसे आड़े में ही कट कर दूँगी इस तरह से, ठीक है। नीचे की ओर से 2 इंच मार्जिन लेंगे, जो कि फोल्ड हो जाएगा। मैं इस पे शायद लेस भी लगाऊं, वो बाद में देखेंगे क्या करना है। 2 इंच मार्जिन, रेडी लेंथ है मेरी 9 इंच की, तो मैं 9.5 पे मार्क करूँगी। 3 इंच में डाउन करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे गोलाई का आधा 5.5, यहाँ पे हमने लेना है बाइसेप्स का आधा 7, दोनों निशान मिला के मार्जिन। अब यहाँ पे हम गोलाई कर देंगे। अब हमने फ्रंट की भी कर दी गोलाई, ठीक है। फ्रंट, अब हमने चेक करना है ये आर्मोल फ्रंट का, क्योंकि मुझे 16 चाहिए ना रेडी, तो मेरा ये 16 आ गया बस। अब बाजू छोटी पड़ने का कोई चांस ही नहीं है जब हमने अच्छे से मेज़र किया है तो, क्योंकि हमें रेडी 16 चाहिए ना, तो हमारा 16 आ गया। यही तो आर्मोल होता है, ये तो बाइसेप्स है। यहाँ पे हमने फोल्ड करने के लिए कट करना है, ठीक है। 2 पार्ट की गोलाई की कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। ये अस्तर है, अस्तर वाला सूट है ना, तो हम अस्तर लगाएंगे इसके अंदर। इस तरह से हम रखेंगे बंद वाली साइड की तरफ से, यहाँ से कटिंग कर देंगे। भी ये कॉटन है तो मुझे ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए, जितना हो जाएगा उतना काफ़ी है। इस तरह से मैं रखूँगी अपने सूट को,
और जितना छोटा पड़ेगा उसे पड़ने दूंगी मैं। अगर बचा तो मैं साइड से भी लगा दूंगी, क्योंकि मैं स्लीव्स में नहीं लगाने वाली हूँ इसीलिए। तो एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हम इसकी कटिंग कर देंगे। बंद वाली साइड से रखना है। अगर कम पड़ा तो मैं ऐसे लंबाई में भी जोड़ दूंगी, ठीक है, तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट का नेक हम बनाएंगे पलटने वाला। स्टिचिंग इसकी सुबह में करेंगे। कटिंग के बाद ये सूट 15 दिन के बाद सिला जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिकुड़ गया है। पहले हम इसको प्रेस करेंगे, इसके बाद जो नीचे अस्तर छोटा था, बचे हुए अस्तर को भी हम लंबाई में जोड़ देंगे। जैसे कि आपको पता है पैंट में भी मैंने इस अस्तर का यूज़ किया था। पैंट की फुल कटिंग स्टिचिंग सेकंड चैनल पे डाल दी है, आप उसे ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैंने अस्तर का जोड़ लगा लिया लंबाई में और नीचे से एक डबल फोल्ड कर दिया है। अब हमने मेन पार्ट को लेना है, तो मेन पार्ट इसके ऊपर रखेंगे, अस्तर के ऊपर, और अच्छे से सेट करेंगे। चारों तरफ से सुई धागे से कच्चा करेंगे। यहाँ पे मैंने सुई धागे से इसलिए कच्चा करने को बोला ताकि अच्छी फिनिशिंग आए, जो विगनर्स हैं उनसे भी अच्छे से अस्तर अटैच हो जाए। तो सुई धागे से मैं तो हमेशा से अटैच करती हूँ, मशीन से नहीं करती हूँ, चाहे कोई भी कपड़ा हो। तो चारों तरफ से सुई धागे से पक्का टाँका लेना है। फिर जो अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है साइड से, वो हम मार्जिन को कट कर देंगे अच्छी फिनिशिंग के साथ। ये बैक पार्ट में हमने अस्तर लगाया है, ध्यान रहे उल्टी साइड पे अस्तर को चिपकाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। इसकी पैंट की कटिंग स्टिचिंग सेकंड चैनल पे है, आप देख सकते हो। अब हमने फ्रंट वाला पार्ट लेना है, और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं नेक को बड़ा भी कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे ना मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा चौड़ाई और लंबाई बढ़ाऊँगी। तो क्या करूँगी, मैं इसको कट कर दूँगी। अब आप कहोगे डिज़ाइन तो कट जाएगा, पर मुझे छोटा नहीं पसंद है, इसलिए मैं ये डिज़ाइन को काटना सही समझूँगी, नहीं तो बाद में मुझे बहुत ज़्यादा छोटा लगेगा। तो इसकी 1 इंच के करीब मैं चौड़ाई बढ़ा रही हूँ और लंबाई भी 1 इंच बढ़ा रही हूँ। चौड़ाई ज़्यादा इसलिए बढ़ाई ताकि लंबाई मैनेज हो जाए, ज़्यादा लंबाई भी हमारी वेस्ट ना हो। इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया एक शेप में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छी शेप में कट किया है, अब हम इसे अस्तर के ऊपर रखेंगे। ये नीचे की ओर से फोल्ड कर लिया है अस्तर मैंने, देख सकते हो। अब अस्तर के ऊपर हमने सूट को रखना है, मतलब सीधी हिस्सा जो है वो नीचे की ओर रहेगा, क्योंकि हम इसे पलटने वाला बनाएंगे। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है 1/2 इंच के मार्जिन के दबाव में। ध्यान रहे मैंने ये सीधा साइड नीचे की ओर रखा है, उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे, और अस्तर नीचे रखा है जहाँ पे सीधी साइड है। सिलाई कैसे लगाई है वो दिख रही होगी आपको। एक्स्ट्रा मार्जिन हम कट करके निकाल देंगे। पूरे नेक पे नोचिस लगाएंगे। इसमें सितारे हैं इसलिए कैंची थोड़ी टाइट चल रही है। ये वाइट सितारे दिए गए हैं इसमें, और अच्छे से हम इसको पलट देंगे। कट लगाने के बाद ये पलट जाता है, फिर इस पे एक टॉप स्टिच लगा देंगे, तुरपाई का कोई झंझट नहीं बचा। नीचे की ओर से लेस लगाएंगे, जो हमने हटाया था 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया, उसी को फोल्ड करते हुए लेस को अटैच कर देंगे, जैसे कट वर्क की लेस हम अटैच करते हैं। और साइड से हमने कच्चा कर लेना है, जैसे कि बैक पार्ट में कच्चा किया था, सेम हमने फ्रंट पार्ट में भी कच्चा कर लेना है। लेस कैसे लगाया वो आपने देख ही लिया। अस्तर हमारा 3 या 4 इंच छोटा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो। और यहाँ पे आप देखेंगे चारों साइड से हमने कच्चा कर लेना है। फिर ये अस्तर जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। ये नेक आप देख सकते हो जो यहाँ से निकला था वही पीस है ये। अच्छे से फिनिशिंग से हमने कच्चा करके कट कर लेना है। साइड का ये जो मार्जिन है इसको आप नेक बुकरम पे भी बना सकते हैं, पर मैंने पलटने वाला बना दिया है, आपकी चॉइस है, ठीक है। फिर ये जो कमर हिप जो कट हैं इन्हें दोबारा से लगाएंगे, क्योंकि अस्तर पे नहीं आए हैं ना ये, इसीलिए। अब हमने डबल फोल्ड करके वापस से निशान लगाने हैं, क्योंकि वो निशान तो छिप गए। तो चेस्ट का 4th पार्ट, कमर का 4th पार्ट, हिप का 4th पार्ट, लूजिंग तो हमने पहले ही लिख लिया था।
अब इस तरह से हल्का कर्व डाल के मैं गोलाई कर रही हूँ, बिकॉज मेरे चेस्ट पे थोड़ा सा हैवी साइज़ है इसीलिए। कॉर्नर पे हमने प्लेट डालनी है, तो 4.5 इंच लंबी मैं प्लेट डालूंगी, इससे छोटी ना डालें आप। मैं आर्म होल पे ज़रूर प्लेट डालती हूँ। अगर आपको कहीं से अनइवन कपड़ा लग रहा है तो उसे छांट दें। अब हमने फ्रंट पार्ट के शोल्डर को मिला के रखना है। 2 निशान लगाएंगे, एक तो टच करते हुए, एक थोड़ी दूरी पे। तो जो टच करके निशान लगाया है उस पे कटिंग नहीं करेंगे, जो थोड़ी 1/2 इंच की दूरी पे लगाया है उस पे हम कट करेंगे। लंबाई मैंने 4.5 ली है, अब इसकी हमने कटिंग कर देंगे। गाइस, जो 4.5 लंबाई होती है वो छोटे नेक में आती है, फिर आप सोचो डीप नेक है ये। यहाँ से हमने सेंटर कट लगा दिया। एक और एक पट्टी कट करेंगे जिसकी चौड़ाई हमारी 1.25 इंच के करीब रहेगी। इसे स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से खींचेंगे तो लूजिंग इसकी फिनिश हो चुकी है। अब नेक के ऊपर लगा देंगे सीधी साइड से, जैसे कि ब्लाउज़ में लगाते हैं। फिर उसके बाद हमने निशान को वापस से लगा लेना है दोनों साइड पे बराबर, और आर्म होल की प्लेट डालेंगे। आर्म होल की प्लेट अच्छे से डालनी है, फिर वापस से चेक भी करना है कहीं पे कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कमर का, हिप का और चेस्ट का। ठीक है, इस तरह से कम ज़्यादा है तो अभी ठीक करें। आपने देखा मैंने 3 बार चेक किया। फिर आपने शोल्डर अटैच करने हैं, आपको बार बार चेक करना है, चाहे कितने भी आप एक्सपर्ट हो। फिर उसके बाद जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे ना, तो बैक नेक वापस फोल्ड करना होगा। ठीक है, पहले शोल्डर अटैच करनी है। तो बैक नेक अभी हमने अधूरा छोड़ा है, पहले साइड की फिटिंग करेंगे, शोल्डर अटैच करेंगे। जो निशान है उसी पे हमने एक और सिलाई थोड़ी दूरी पे लगानी है, इससे हमारी लूज टाइट करने में आसानी होगी। सेम फिटिंग हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। ये हमारे निशान हो गए। अब यहाँ पे हमने बराबर से रखना है घेर वाले हिस्से को। दूसरे वाले घेर वाले हिस्से से हमने ऐसे निशान लगा लेना है कि भाई इतना फोल्ड होगा ये। ठीक है, वैसे हमने कट भी लगाए हैं, उसके हिसाब से भी फोल्ड कर सकते हो आप। यहाँ पे हम इसे डबल फोल्ड करेंगे, बाद में तुरपाई हो जाएगी इस पर। 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ना बैक में, इसीलिए। अब ये घेरा हमें जितना रखना है, दोनों साइड बराबर मार्जिन छोड़ते हुए घेर का निशान लगाएंगे। ठीक है, मुझे रखना है यहाँ पे इस 21 इंच, तो मैंने 21 इंच पे निशान लगाया, दोनों साइड बराबर मार्जिन ऐसे छाप लेंगे तो दोनों साइड हमारे निशान आ गए। इसी निशान के अकॉर्डिंग हमने चाक फोल्ड करने हैं साइड के। ठीक है, स्लीव हमने नीचे से फोल्ड कर लिया, जहाँ से कट था, कपड़ा एक्स्ट्रा था उतना हमने फोल्ड कर लिया। फिर ये जो लेस लाई थी मैं उसे लगा दूंगी, ताकि हमारी बहुत ही सिंपल ना लगे स्लीव्स, इसीलिए। साइड से चाक फोल्ड करना बहुत आसान है, मैंने कई बार शेयर किया हुआ है। बेहद आसान है अस्तर वाली कुर्ती को बनाना। एक बार अस्तर लग गया तो फिर रह क्या गया, सिंपल रह गया। फिर तो आप सिंपल सूट की तरह सिलते जाइए। कितनी फिनिशिंग से ये हमारा सूट के चाक फोल्ड हो गए। अब स्लीव बाइसेप्स का आधा, गोलाई का आधा, दोनों निशान लगा के सिलाई लगानी है इस तरह से। 2 सिलाई लगाएंगे ताकि ढीला टाइट भी कर सके। ये तो मेरा ही सूट है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी, सीधा करेंगे। अब इसे चेक करेंगे किस साइड की स्लीव है। बेहद आसान है स्लीव लगाना। यहाँ से पकड़ेंगे और हमने दोनों जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है गोल गोल। राउंड बाजू है ये, गोल बाजू जोड़ना कहते हैं इसे। तो इस तरह की बाजू कैसे लगाते हैं मैंने चैनल पे कई बार शेयर किया है, सेकंड चैनल पे भी, इस पे भी। यहाँ पे हमने बैक नेक अब फोल्ड करना है, तब हमने फोल्ड नहीं किया था, अब करेंगे फोल्ड। इसमें आप तुरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी। गाइस, पहनने के बाद इसका जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह का आएगा। ये प्योर कॉटन में है, इसलिए थोड़ा लूज़ रखा है मैंने, ज़्यादा फिट में नहीं पहनती हूँ। इसके ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग सेकंड चैनल पे डाल दी है मैंने, आप देख सकते हो। आर्म होल पे मैंने प्लेट डाली है और कहीं पे नहीं डाली, बाकी तो लूज़ लूज़ है कुर्ती और बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज मैं लूज़ पहनती हूँ, ज़्यादा फिट नहीं पहन पाती हूँ। और थोड़ा सा इसमें सितारे टाइप का डिज़ाइन है, प्योर वाइट सितारे हैं इसलिए दिख नहीं रहे, पर ज़्यादा टाइट में चुभेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब ढीला रखा है। तो देख सकते हैं, आपको मेरी ये कुर्ती अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर करना। और इसके साथ मैंने ट्राउज़र बनाया है। ये एक्चुअली पैंट प्लाजो है, ना तो ये पैंट है ना ही प्लाजो, ये स्ट्रेट पैंट प्लाजो है जो कि कंफर्टेबल वाला होता है ना, लूज लूज। इसकी वीडियो सेकंड चैनल पे आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।